हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम समाधान। आई एम चेतना सोनी। प्रीवियसली आप मेरे साथ पॉलिटी पढ़ रहे थे। आज भी हम पॉलिटी के ही लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आपको पता है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो प्रीवियसली हम सेलिएंट फीचर्स की बात कर रहे थे। हमारे संविधान के जो प्रमुख और जो बहुत ही अद्भुत सेलिएंट फीचर्स हैं उसकी हम बात कर रहे थे। तो आज हमने नेक्स्ट जो हमारा थर्ड सेलिएंट फीचर है उसके बारे में डिस्कशन करना है। अगर किसी भी बच्चे ने प्रीवियस क्लासेस नहीं ली है तो एक बार वो प्रीवियसली एक बार जाकर वो क्लासेस ले, ताकि उसको समझ आए कि हमारे प्रीवियस दो सेलिएंट फीचर कौन से हैं और कैसे हैं। बिकॉज जब तक आप प्रीवियस क्लासेस नहीं देखेंगे तो जो हमारा एम है, जो हमारा मोटो है बेसिक टू एडवांस एजुकेशन का, वो एक्चुअली मीट नहीं हो पाएगा। अगर वो ही मीट नहीं हुआ तो आप चीजों को क्लियर नहीं कर पाएंगे। फॉर क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट यू शुड वॉच द प्रीवियस वीडियो। लेट्स स्टार्ट। अभी मैं आपको बताती हूँ कि प्रीवियसली आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देती हूँ कि प्रीवियसली हमने कौन से फीचर्स हमारे कर लिए और अब आज हम कौन सा फीचर पढ़ रहे हैं। प्रीवियसली हमने जो सबसे पहला फीचर जो किया है वो है लेंथियस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा फीचर है? लेंथियस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कि जो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा लिखित में जो संविधान है वो इंडिया का है, इसके बारे में हमने पढ़ा है आज। जो पहला हमारा सेलिएंट फीचर था, ये सबसे पहला सेलिएंट फीचर था। सेलिएंट होता है बहुत ही डिफरेंट, अद्भुत, ठीक है। अब हम और जो हमारे देश के लिए हितकारी हो, हमारे हित में जो चीज अच्छी होती है उसको सेलिएंट बोलते हैं। अब हम सेकंड की बात कर रहे हैं। सेकंड फीचर हमने देखा था कि ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। आपको भी पता है कि जब मैंने आपकी प्रीवियस क्लासेस ली थी तो उसमें मैंने आपको ये क्लियर किया था कि जो हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमने 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करने के बाद में एक डॉक्यूमेंट बनाया है। रैंडसैकिंग, जैसा कि आपको प्रीवियस क्लासेस में, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस अटेंड किया तो B.R. अम्बेडकर जी ने ये क्लेम किया था कि उन्होंने प्राउडली ये क्लेम किया था कि मैंने 60 कॉन्स्टिट्यूशन, क्या उससे भी ज्यादा, मोस्टली नॉन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड को मैंने रैंडसैक किया है, पढ़ा है। मैंने कई चीज अच्छी जो थी वो इस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, ए से लिए, कोई चीज अच्छी जो थी तो वी कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। फिर ए और बी को आप सपोज कीजिए 2, 4, 5 कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं, 60 कॉन्स्टिट्यूशन से रैंडसैक करके आप एक कॉन्स्टिट्यूशन अगर बना रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये एक फीचर था, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ओके, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अब हम आगे चलते हैं। आज जो हम कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा सेलिएंट फीचर देखेंगे वो कौन सा है? वो है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उतना ही फ्लेक्सिबल है और उतना ही रिजिड भी है सेम टाइम पे। ये बहुत ही यूनिक फीचर है कि आप कैसे ऐसी चीज जो बना सकते हो जो कि फ्लेक्सिबल के साथ साथ रिजिड भी हो, लाइक रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल। ओके, तो अभी हम इसको आगे स्टेटमेंट्स के थ्रू, स्टेटमेंट की हेल्प से आपको और क्लियर करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज वन दैट रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। एक कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड भी होना चाहिए, सेम टाइम पे फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। अब देखते हैं, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ऑन रिक्वायर्स अ स्पेशल प्रोसीजर फॉर इट्स अमेंडमेंट। अगर कोई रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो जब उसके अमेंडमेंट करने की बात आएगी तब उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, उसको अमेंड करना बहुत मुश्किल होता है, उसको बोलते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जांपल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत रिजिड है। आज तक जब से अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ है, आप देख लीजिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से भी पहले एनफोर्स हुआ है, अब तक वो सिर्फ 27 टाइम्स ही अमेंड किया गया है, सिर्फ 27 बार उसके अंदर अमेंडमेंट्स हुए हैं। ठीक है, ये होती है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की बात। किसकी बात होती है? रिजिड की। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन आपको एग्जांपल के लिए याद रखना है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की। अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इज वन दैट कैन बी इजिली ऑल्टर्ड एंड अमेंडेड सिंगल हैंडेडली। क्या है? सिंगल, लाइक प्रेसिडेंट भी उसे अमेंड कर सकता है या पार्लियामेंट उसे अमेंड कर सकता है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इसका एग्जांपल है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का। और इंडिया क्या है? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में सिंप्लिसिटी मींस फ्लेक्सिबिलिटी भी है और रिजिडिटी भी है। इसको आप फ्लेक्सिबिलिटी भी कर सकते हैं, अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो ये फ्लेक्सिबिलिटी और सिंपल एक सेम सेम पर्पस के लिए यूज किया गया। अब हम आगे चलते हैं। इट विल मेक अमेंडमेंट व्हेनेवर द नेसेसिटी अराइज। अब अगर किसी भी, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है?
इट विल मेक अमेंडमेंट व्हेनेवर द नेसेसिटी अराइजेज, जब भी कोई जरूरत पड़ती है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट इजिली हो जाते हैं, ठीक है। और बिकॉज ये क्या रिजिड बॉडी नहीं है, अगर सिटीजन के फेवर में आपको कोई अमेंडमेंट करना है तो आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, बट द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स मेजोरिटी, वोटिंग एंड वेरियस अदर प्रोसीजर, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को वोटिंग्स चाहिए और भी कई प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं टू चेंज इट्स पॉलिसी विच क्लियरली स्टेट दैट इट्स नॉट अ फ्लेक्सिबल बॉडी। अब हमारे पास सेम टाइम पे कुछ एक प्रावधान ऐसे भी हैं जहां पे आप बहुत ही इजीली अमेंडमेंट कर सकते हैं और कुछ एक चीजें ऐसी भी है जहां पे आपको मेजोरिटी चाहिए, वोटिंग चाहिए, हाउसेज की लाइक आपको 2/3 मेजोरिटी भी चाहिए, कई कई से चीजें ऐसी भी है। अब हम आगे देखते हैं, द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इज नाइदर इजी और नॉर डिफिकल्ट। जैसा कि मैंने आपको अभी ये क्लियर किया है, आपको हिंदी में अभी सेम चीज बताई है कि ना ही तो अमेंडमेंट करना बहुत ज्यादा इजी और ना ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इसी को बोलते हैं ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब हम आगे बात करते हैं, सम प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय अ स्पेशल मेजोरिटी of the parliament which is defined as 2/3 majority of members of each house present and voting as well as majority more than 50% total membership of each house। अब इस प्रोविजन को समझने के लिए, इस स्टेटमेंट को समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि अगर हमें कोई चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर रिजिडिटी की अगर जो फ्लेक्सिबिलिटी की जो हम बात कर रहे हैं, अगर हम रिजिडिटी में जाते हैं तो किसी प्रोविजन को चेंज करने के लिए, अमेंड करने के लिए मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट की आपको क्या चाहिए, हाँ चाहिए। और वो कैसे होती है, वो कैसे डिफाइन आप करेंगे, उस दिन उस हाउस में जितने भी प्रेजेंट मेंबर होते हैं ना, उनमें से 2/3 की मेजोरिटी आपको चाहिए। कितने मेंबर की? 2/3 ऑफ द प्रेजेंट, जो कि हाउस में प्रेजेंट है उनकी कितनी मेजोरिटी चाहिए? 2/3। और कई बार ऐसे भी अमेंडमेंट हो जाते हैं कि जितने प्रेजेंट है उतने की कर लो, और कई बार ये होता है नहीं सबकी मेजोरिटी होनी चाहिए। तो इसमें यही सेम लिखा हुआ है ईच हाउस की, ठीक है। एंड वोटिंग, और क्या होती है, वोटिंग भी होती है, मेजोरिटी भी चाहिए और फिर क्या है, वोटिंग भी 2/3 चाहिए। अब क्या है, कई में ऐसे भी हो जाता है, जैसे इसमें 2/3 है और कई में ये भी हो जाएगा कि 50% मेंबरशिप जो है, टोटल मेंबरशिप है ना ईच हाउस की। आप मान लीजिए कि अगर किसी ईच हाउस में 100 मेंबर है और हमारे पास अगर मान लीजिए 3 हाउस है, तो अगर एक हाउस में 100 है तो एक हाउस में 50% कितने हो गए? 50%। तो 3 हाउस में कितने हो गए? 150। तो हम इस नंबर पर भी अमेंडमेंट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमें कैसी अमेंडमेंट चाहिए, हम किस चीज के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। सो बेसिकली आपको ये जस्ट एक समझाने के लिए एग्जाम्पल था कि आप इस तरह से, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से काम करता है। ब्लेंड ये रिजिडिटी का और फ्लेक्सिबिलिटी का इसलिए है बिकॉज इसको ना ही तो ज्यादा आपको रिजिड आपको बनाना है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया है, ना ही तो रिजिड है और ना ही बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। तो आपको समझना ये है कि हमने इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे ऊपर आज जो हमारी गवर्नमेंट जो है वो इतने अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पे काम कर रही है, जिसके पास दोनों ही गुण। आप सोचिए कितनी स्मार्टनेस से इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया होगा, जबकि सेम टाइम दोनों चीजें उन्होंने ऐड कर दी थी कि फ्लेक्सिबिलिटी भी है, रिजिडिटी भी है। ये आपकी स्मार्टनेस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से आप वोटिंग करवाते हैं, आप किस तरह से उस पर हाँ करवाते हैं। सो आशा करती हूँ कि आपको सारी चीजें समझ आई होगी। अगर कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट रहता है तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में आप डायरेक्ट अपना डाउट मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको रिजोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। मैं पूरी आशा करूंगी कि आपका जो क्वेरी हो वो सॉल्व हो। आप अगर कोई फीडबैक देना चाहते हैं क्लास के लिए तो आप फीडबैक दे सकते हैं, जिससे कि मैं अपनी जो क्लास में इम्प्रूवमेंट ला सकूं आप तक पहुंचने के लिए। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप डायरेक्ट बताइए, और आप एग्जाम समाधान को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि आप और हम जुड़े रहें और आपको आगे की भी क्लासेस मिलती रहे। और आप कंटिन्यू रखिए, पीछे के भी वीडियोस देखिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहे। थैंक यू सो मच।